जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राना। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो है डिसीज्ड अकाउंट के बारे में कि अगर कोई अकाउंट होल्डर पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर हो, अगर वो डिसीज्ड हो जाए तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बैंक से पैसे किस तरह से निकलवा सकते हैं। तो इस पे मैं मुकम्मल डिटेल से 3 सिनेरियो को डिस्कस करूंगा जिसमें आप बैंक की पावर्स को यूज़ करते हुए पैसे निकलवा सकते हैं, नादरा ई सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं, या आप कोर्ट्स के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। ये तीनों सिनेरियो कहाँ कहाँ पे किस तरह से अप्लाई होंगे इसकी मैं तमाम डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। तो वीडियो को अभी हम स्टार्ट करते हैं। डिसीज्ड अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में किसी भी बैंक में उसका किसी भी किस्म का करंट सेविंग में जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट, किसी भी किस्म का अकाउंट है और उस अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं और वो पैसे को छोड़ के जो है वो डिसीज्ड हो गया, उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन पैसों को निकलवाना चाहते हैं बैंक से, तो उसके 3 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो है वो बैंक्स की अपनी पावर्स होती हैं। तमाम बैंक्स के जो रीजनल ऑफिस हैं या हेड ऑफिस हैं उनको कुछ पावर्स दी होती हैं कि इस अमाउंट तक आपने पैसे उन जो है वो बैंक के ज़रिए मिल सकते हैं। उस अगर पावर्स की बात करें तो डिफरेंट है, बैंक्स टू बैंक वेरी करती है, 50,000 है या 1 लाख है बैंक्स की। दूसरा सिनेरियो है नादरा ई सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसको किस तरह से बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। और तीसरा और लास्ट जो सिनेरियो है वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट थ्रू कोर्ट, और कोर्ट्स के ज़रिए जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है या गार्डियन सर्टिफिकेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक्स की पावर्स की, और बैंक्स की पावर्स में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। डेथ सर्टिफिकेट लेके अपनी मुतलका बैंक में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो जारी करवानी होती है। ये पहला स्टेप होता है किसी भी अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए। जब आपने अकाउंट स्टेटमेंट जारी करवा ली और उस कस्टमर की जिसकी डेथ हुई है, डेथ की डेट तक जो फंड्स उस कस्टमर के बनते हैं या फैमिली के बनते हैं वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बैलेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आप बैंकर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके कितने पैसे बनते हैं अप टू डेट ऑफ डेथ वो बता दें। यहाँ से अगला स्टेप शुरू होता है कि आपने बैंक के ज़रिए से पैसे निकलवा सकते हैं, नादरा की तरफ जाना है या कि आपने कोर्ट्स की तरफ जाना है। तो अगर हम बात करें 50,000 अमाउंट की, तो 50,000 अमाउंट तक तमाम बैंक्स की पावर्स होती हैं कि बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है आप उनको अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पैसे बैंक के ज़रिए से आपको मिल जाते हैं। अगर जो आपका केस है, जो अमाउंट है, अगर बैंकर कहे कि ये बैंक्स की पावर में केस है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले मैंने डेथ सर्टिफिकेट आपको बता दिया, दूसरा जो है अकाउंट स्टेटमेंट बता दी, तीसरी चीज़ होती है एफआरसी। एफआरसी होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको नादरा से इशू करवाना होता है। वो कस्टमर जो डिसीज्ड हुआ है उसका फैमिली ट्री हमने जो बैंक में जमा करवा के बताना होता है कि ये इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके साथ हमने जमा करवानी होती है अपनी एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन पे जो है ये तमाम डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि फ़लाँ बंदे का अकाउंट था, वो फ़लाँ डेट को डिसीज्ड हो गया और इसके ये फैमिली मेम्बर्स हैं, और इन फैमिली मेम्बर्स में से एक बंदे को वो नॉमिनेट करते हैं कि ये बंदा जो है वो ऑथोराइज है बैंक से पैसे निकलवाने के लिए, लिहाजा ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट करें कि ये पैसे जो हैं हमें दिए जाएं। ये एप्लीकेशन हो जाएगी जो ब्रांच मैनेजर के नाम आप लिखेंगे जहाँ पे आपका अकाउंट होता है। उसके बाद होता है लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है एप्लीकेशन या लेटर की सूरत में, जिस पे सारे फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि ये बंदा हमने नॉमिनेट कर दिया है, लिहाजा पैसे जो हैं वो इस बंदे के नाम पे दे दिए जाएं या इसके नाम का ड्राफ्ट इशू कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये लेटर ऑफ डिस्क्लेमर तीसरी चीज़ हो गई एप्लीकेशन के बाद। और आखिरी जो चीज़ होती है वो होती है इंडेमनिटी बाउंड। एक स्टैम्प पेपर पे आपने 2 अकाउंट होल्डर की जो एक गारंटी होती है वो लेके देनी होती है कि ये जो क्लेमेंट है वो जेन्युइन है, फैमिली मेम्बर है और जो क्लेम है वो सही हो रहा है। तो वो 2 अकाउंट होल्डर पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हो सकते हैं जो एक स्टैम्प पेपर पे अपने साइन करके इस चीज़ की गारंटी दे देते हैं कि ये पैसे इसको दिए जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है बैंक के ज़रिए से पैसे निकलवाने का। अगर आपकी अमाउंट 50,000 तक है,
कुछ ब्रांचेस की, कुछ बैंक्स की जो लिमिट्स हैं वो 1 लाख भी हैं, तो उस लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आपने ये सिनेरियो यूज़ करना है बैंक से पैसे निकलवाने का। अगला सिनेरियो होता है पैसे हैं ज़्यादा, फॉर एग्जांपल पैसे जो हैं वो 10-20 लाख रुपया है, तो उस अमाउंट को बैंक जो है वो अपनी पावर्स के अंडर नहीं दे सकता। उसके लिए आपको जाना है सक्सेशन सर्टिफिकेट की तरफ। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट में भी अब जो कुछ रेगुलेशंस आई हैं उसके मुताबिक नादरा इशू करके दे रहा है ई सक्सेशन के नाम से। तो आपने नादरा के ई सक्सेशन को प्रोसेस करना है। ई सक्सेशन अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले वही आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। डेथ सर्टिफिकेट के साथ ही आपने CNIC कैंसिलेशन अप्लाई करना है उस बंदे का जिस बंदे के नाम पे अकाउंट था। ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपने नादरा के ज़रिए प्रोसेस करनी है, और साथ ही आपने अकाउंट स्टेटमेंट जो बैंक से ली है वो आपने जमा करवा देनी है नादरा को, और साथ ही रिक्वेस्ट दे देनी है कि हम इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इस बंदे के नाम पे हैं अकाउंट की सूरत में, तो हम इस अकाउंट से पैसे जो है वो लेना चाहते हैं। अकाउंट के अलावा भी कोई चीज़ है मूवेबल है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट CNIC कैंसिलेशन के साथ आपने अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती है। अकाउंट स्टेटमेंट के बाद नादरा ने FRC साथ अटैच करना होता है। CNIC की कॉपीज़ जितने भी मेम्बरान के नाम होंगे FRC के ऊपर, जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उन तमाम की वैलिड CNIC की कॉपी अटेस्टेड जो है वो साथ अटैच्ड होंगी। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है जिस पे तमाम फैमिली मेम्बर्स के साइन या थंब इम्प्रेशन लगने होते हैं। इस चीज़ की अथॉरिटी होती है कि एक बंदे को हमने नॉमिनेट कर दिया है, नादरा इसके नाम का सक्सेशन जारी कर दे तो ये पैसे उस बंदे को दे दिए जाए। इस तरह से नादरा जो है वो तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी फीसेस को चार्ज करके, जो कि 10,000 या 20,000 ऑलमोस्ट अभी चल रही है, चेंज भी हो सकती है टाइम के मुताबिक, लेकिन ये फ़ीस चार्ज करके आपको ई सक्सेशन जो है वो जारी कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल रेज होता है कि अगर कोई बंदा माइनर है, यानी कि जो बंदा माइनर है वो अपना तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन साइन नहीं कर सकता, तो इस सूरत में क्या होता है कि जब कोई केस में माइनर आ जाए, वो बंदा जिसकी एज 18 साल से कम आ जाए, तो इस सिनेरियो में जो नादरा है वो इस केस को डिक्लाइन कर देता है और रेफ़र कर देता है आपको कोर्ट्स की तरफ कि आप गार्डियन सर्टिफिकेट के ज़रिए और सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए इन पैसों को ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका रुख हो जाता है गार्डियन सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए, कोर्ट्स के ज़रिए आपने वकील करना होता है। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल होता है कि अगर बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन वो बेनिफिशरी है, वो फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा है, फैमिली ट्री में उसका नाम है, तो वो किस तरह से अपनी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे सकता है, तो वो किस तरह से नॉमिनेट किसी को, तो उसके लिए होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। मुतलका एम्बेसी के ज़रिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी भी पर्सन के नाम पे वो बंदा बना के दे सकता है और पावर दे सकता है कि ये बंदा मेरी बिहाफ पे कोर्ट में या नादरा में जो है वो अपना केस सूट फाइल कर सकता है या मेरी जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज़ करते हुए भी ये केस निपट सकता है। लास्ट जो है कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने किस तरह से अप्लाई करना होता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किस सूरत में लेना है, ये उसी सूरत में होगा जब आपका केस नादरा से पास नहीं होगा, जब आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई माइनर होगा या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके बारे में नादरा जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसको पैसे देने हैं या किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकता है नादरा के ई सक्सेशन में। अगर वो हिस्सा नहीं बन सकता तो ई सक्सेशन नहीं बनेगा, तो आप जाएंगे कोर्ट्स की तरफ। तो जब आपने कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में सबसे पहले अगर कोई माइनर है तो उसका गार्डियन सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करना होता है, यानी कि माइनर का कोई गार्डियन पहले बनेगा जो उसकी जगह पे कोर्ट में प्रेजेंट होगा, तमाम चीज़ों को जो है वो फेस करेगा उस माइनर की जगह पे। गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाएंगे, गार्डियन सर्टिफिकेट के बाद बनेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट कि इस बंदे के नाम पे अब सक्सेशन जारी किया जाए जो बंदा अकाउंट से पैसे निकलवा सके। आप एक बंदे को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स भी नॉमिनेट हो सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के केस में। डेथ सर्टिफिकेट, CNIC कैंसिलेशन की जो सर्टिफिकेट है, अकाउंट स्टेटमेंट और साथ में हो जाता है FRC और CNIC की कॉपी तमाम लोगों की। अगर कोई माइनर है तो उसका फॉर्म B यानी कि बे फॉर्म साथ लगेगा, और अगर कोई बंदा बाहर है तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो साथ अटैच करना लाजमी होगी। ये चीज़ें आप कोर्ट में बजरिया वकील जो है वो सबमिट करवाते हैं। तो इस सिनेरियो में आपको कोर्ट जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा उस सक्सेशन के ज़रिए आप बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ओवरऑल 3 सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए। सबसे पहला सिनेरियो कि बैंक अपनी फाइनेंशियल पावर्स के अंडर जो है वो आपको डिसीज्ड के पैसे दे सकता है, जो कि 50,000 या 1 लाख तक की अमाउंट तक अकाउंट्स में पैसे हो तो मिल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है नादरा, अगर आपके केस में कोई माइनर नहीं है जिसके गार्डियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो आपको नादरा से ई सक्सेशन पे भी पैसे मिल जाते हैं। तीसरा सिनेरियो है कोर्ट्स के ज़रिए जो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर आपका बंदा कोई बाहर है पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई माइनर है गार्डियन सर्टिफिकेट के ज़रिए उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस तरह से आपको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये थी ओवरऑल आज की मेरी वीडियो डिसीज्ड अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाने के लिए। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर कर दिया। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्स करूं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। अल्लाह हाफिज़।